हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GWS यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताएंगे कि टेंथ, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या आपके पास स्कोप है जॉब के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंथ के बाद देखते हैं। मैं सब नहीं डिस्कस करूँगा, जो प्रायोरिटी में रहता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, उसका ही बात करूँगा। जैसे टेंथ के बाद तुम्हारे पास है SSC MTS। ओके, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, SSC MTS। और यहाँ पर टेंथ के पास है ग्रुप डी, ग्रुप डी जो होता है रेलवे में। सो एक तरफ हम रेलवे रख रहे हैं और एक तरफ हम SSC को रख रहे हैं। तो SSC के टेंथ के बाद SSC MTS रहता है और रेलवे के टेंथ के बाद रेलवे ग्रुप डी टेंथ के बाद रहता है, ठीक है। इसके साथ ITI भी किसी किसी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मांगा जाता है। और ट्वेल्थ के बाद रहते हैं SSC CHSL, जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ओके, और ग्रेजुएशन के बाद रहता है SSC CGL, ठीक है। तो SSC MTS में क्या होता है, वैसे फाइल ट्रांसफ़र का जॉब प्रोफाइल होता है, वैसे आपको अप टू डेट रखना पड़ता है। कोई टेबल क्लीनिंग ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, जस्ट आपको अपना डेस्क का ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ जो भी फाइल होता है उसको आपको अच्छे से डिस्पैच और उसका देखभाल रखना पड़ता है। जो भी काम आपको डिजिटली और मैनुअली आपको अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है। तो टेंथ की बात हो चुकी है। अब ट्वेल्थ में जो होता है CHSL में, वहाँ पर LDC, UDC और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट भी होता है, जैसे आपका DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसा कुछ पोस्ट होता है। सो वो भी ऑल इंडिया लेवल में ही है। और ग्रेजुएशन की तरफ अगर हम लोग देखें तो SSC में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे AAO की, तो ASO की पोस्ट होती है, GST इंस्पेक्टर की होती है। वैसे नारकोटिक्स में जा सकते हैं, CBI में जा सकते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर में जा सकते हैं। वैसे आप बहुत सारी पोस्ट, जैसे JSO होता है, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, तो इनकम टैक्स ऑफिसर, सब कुछ में आप जा सकते हैं SSC CGL के द्वारा। और एक पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका भी रिक्रूटमेंट आजकल SSC CGL के द्वारा ही हो रहा है, जो पहले CHSL के द्वारा होता था, ठीक है। अच्छा, और CBDT टेक्सास के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप डी के बाद आपका नेक्स्ट मौका जो मिलता है वो है ट्वेल्थ वाला अंडर ग्रेजुएट। उसमें आपको क्या ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको मिलता है जो रेलवे का अंडर ग्रेजुएट जो निकलता है ना, NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, उसका ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी तो रेलवे कैलेंडर की जो बताया गया है कि हर साल वो निकलेगा। इसके बाद जो ग्रेजुएशन का जो पोस्ट का जो पोस्ट होगा वो है NTPC। अभी जो एग्ज़ाम फिनिश हुआ है NTPC ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, इसके बाद कमर्शियल अप्रेंटिस, इसके बाद आपका गुड्स गार्ड, इसके बाद हो गया आपका सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क। इस सब कुछ यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट के अंदर आते हैं। और कुछ कुछ पोस्ट है, जैसे आपकी ट्वेल्थ के लिए वहाँ पर कमर्शियल टिकट क्लर्क और जूनियर कम टाइप, ऐसा कुछ बहुत सारे पोस्ट होती है। सो वो सब ट्वेल्थ में आते हैं, ठीक है। और एक चीज़, ग्रुप डी का बात तो मैं बता दिया हूँ, फीटर वेल्डर, ऐसा कुछ पोस्ट रहता है जो मैकेनिकल टेक्निकल बहुत कुछ पर्सपेक्टिव में होता है, ठीक है। सो ये था ओवरऑल आपके पास सेंट्रल लेवल में SSC में टेंथ के, ट्वेल्थ के एंड ग्रेजुएशन के बाद जो ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है जॉब के लिए। और एक है रेलवे के तरफ, जो टेंथ और ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। सो सब में आप मोटा मोटा एक चीज़ देख लीजिए, तो यहाँ पर 35 के सैलरी होता है, और ट्वेल्थ में लगभग आपके 45 प्लस होता है, 50 के पास होता है। और ग्रेजुएशन के आपके पास जो सैलरी होता है वो लगभग एवरेज आप 65 प्लस पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए 75 प्लस भी होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हाल है।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टेट लेवल में क्या क्या पोस्ट निकलता है, बहुत सारे स्टेट के अलग अलग पोस्ट, डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट निकलता है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल में मैं आपको दिखा दिया हूँ। ऐसा और भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे बैंकिंग का ऑप्शन है, उसका अलग वीडियो मैं निकाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।